जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में आने वाले 48 घंटों के लिए आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटों तक प्रदेश के कई इलाकों में आंधी, गरज, चमक और बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिनों तक हल्की बारिश और गरज चमक की एक्टिविटी बनी रह सकती है। इसके पहले बीती देर शाम को रायपुर, भिलाई, कोरबा और रायगढ़ में तेज बारिश दर्ज की गई। कांकेर के चारामा में तेज बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 30 पर पानी भर गया और इस दौरान कुछ घंटे के लिए बिजली भी बंद रही। गरियाबंद और जीपीएम जिले में बारिश होने की वजह से गर्मी से राहत मिली, लेकिन पेंड्रा क्षेत्र में बिजली चली गई। इसके अलावा आंधी की वजह से गौरेला ओवरब्रिज के पास कई पेड़ टूट करके गिर गए। मनेन्द्रगढ़ के जनकपुर में भी बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। पिछले 24 घंटे में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में 2 दिन के तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चली हैं। 15 मकानों पर वन विभाग का बुलडोजर चलते हुए दिखाई दिया। मरवाही वन मंडल के अंतर्गत जंगल की जमीन पर अवैध कब्जे पर यह कार्यवाही को अंजाम दिया गया। मरवाही वन मंडल के कोरजा गांव में वन विभाग ने अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। भैंस लोटी क्षेत्र में जंगल की जमीन पर बने लगभग 15 घरों पर बुलडोजर से इसको ढहा दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने कार्यवाही का कड़ा विरोध भी किया। वन विभाग का भारी दल बल सरकारी आदेशों के साथ मौके पर पहुंचा। बुलडोजर की मदद से उन 15 घरों को जमींदोज कर दिया गया जो काफी लंबे अंतराल से विवादों में थे। मरवाही मंडल के अंतर्गत डीएफओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर और बड़ी संख्या में वन कर्मचारी इस अभियान में मौजूद नजर आए। प्रशासन के मुताबिक जिस जमीन पर ये घर बनाए गए थे वह नारंगी जंगल के दायरे में आती है। विभाग का दावा है कि इस स्थान पर पहले बेशकीमती सागौन का प्लांटेशन था जिसे काटकर अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया था। जैसे ही बुलडोजर घरों की ओर आगे बढ़ा, ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाएं और बच्चे अपने घरों को बचाने के लिए अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते और विरोध करते नजर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि ये काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने पर किनारा प्रदर्शन किया। कहा, भाजपा की केंद्र सरकार को कोई भी जनता की परवाह नहीं है। बढ़ती महंगाई और एलपीजी सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में बिलासपुर जिला कांग्रेस ने बीते दिन नेहरू चौक पर प्रदर्शन किया। शाम के समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से नेहरू चौक तक पदयात्रा निकाली और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए नेहरू चौक पर इसका विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना आक्रोश व्यक्त किया गया। जिला शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कमर्शियल उपयोग वाले 19 किलो एलपीजी सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी एकमुश्त वृद्धि पहले कभी नहीं हुई। सिलेंडर की कीमत 3100 रुपए से लेकर 3200 रुपए तक पहुंचने से इसका सीधा असर आम आदमी की थाली पर पड़ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से आम जनता त्रस्त है। छोटे व्यापारियों, ढाबा संचालकों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक कीमतों में कोई कमी नहीं होती तब तक कांग्रेस का ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। 10 मई को होने वाले मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी के मुकाबले के लिए कैप्टन की टीम जो है रायपुर पहुंच चुकी है। बता दें, रायपुर में 10 मई को होने वाले आईपीएल मैच के लिए मुंबई इंडियंस की टीम बुधवार को रायपुर पहुंच चुकी है। हालांकि टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या रायपुर नहीं पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट से बाहर जाते समय रोहित शर्मा बस में नमकीन खाते दिखाई दिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच ये मैच शाम 7:30 बजे से शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार 6 मई दोपहर मुंबई एयरपोर्ट के घरेलू टर्मिनल 1 पर टीम के खिलाड़ी पहुंचे, लेकिन कप्तान पांड्या वहां पर नजर नहीं आए। फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे बाद में टीम से जुड़ेंगे या फिर नहीं। पांड्या ने टीम का पिछला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी नहीं खेला था और उस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी संभाली थी। वहीं मैचों की तैयारियों को लेकर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन को लेकर जरूरी गाइडलाइंस जारी किए। साथ ही सभी व्यवस्थाओं में एसओपी का सख्ती से पालन करने और स्टेडियम के हर गेट पर वॉलंटियर तैनात करने को कहा है।
उत्तर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की वजह से कन्हर नदी लबालब हो चुकी है। सरगुजा और बलरामपुर जिलों में झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान आज भी है। उत्तर छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के साथ सक्रिय हुए सिस्टम के कारण पिछले एक सप्ताह से बादल छाए हुए हैं और अलग अलग इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। लगातार बादल और बारिश के कारण मई महीने के प्रथम सप्ताह में भीषण गर्मी और लू से राहत जरूर मिली है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी उदयपुर और बलरामपुर के कई इलाकों में जमकर बारिश रिकॉर्ड करी गई। इसके अलावा सरगुजा के कई इलाकों में बारिश अभी भी रिकॉर्ड की जा रही है। रायपुर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का अच्छा अवसर है। रायपुर में 12 मई को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए 400 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का अच्छा अवसर आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा 12 मई सोमवार 2026 को लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और यह मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेने वाली हैं। बता दें कि इस रोजगार मेले के माध्यम से कुल मिलाकर 413 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि इसमें कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा पास उम्मीदवारों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मेले में ईसाफ स्वश्रय मल्टी स्टेट एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, JD हार्डकैप्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सलेयर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा परिश्रमण ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके अलावा ITM एडुकेट ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड समेत तमाम कंपनियां शामिल होंगी जो विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने वाली हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पुलिस ने पार्सल के माध्यम से 16 लाख रुपए कैश बरामद किया। 3 बोरियों में 20 और 10 रुपए के 1200 नोटों के बंडल पाए गए। अशोका मिलेनियम प्लाजा में हंस ट्रेवल के गोदाम में छापेमारी के दौरान यह कैश बरामद हुआ है। पुलिस अब पैसे के सोर्स और असली मालिक की तलाश में जुट चुकी है और ये पूरी घटना न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि हंस ट्रेवल्स के जरिए कोलकाता से दिल्ली भेजे जा रहे एक पार्सल में संदिग्ध सामग्री हो सकती है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम संदीप पटेल ने तत्काल जांच के निर्देश जारी किए। इसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम बनाकर के गोदाम में दबिश दी गई और रेड के दौरान पुलिस ने गोदाम की तलाशी ली, जहां 3 सफेद बोरियां बरामद हुई हैं, जिनमें भारी मात्रा में कैश भरा हुआ था। जांच में 20 रुपए के 400 बंडल, 10 रुपए के 800 बंडल और कुल जब्त किए गए राशि की तकरीबन अनुमानित कीमत 16 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने पैसे जब्त करके BNS की धारा 106 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचाई जा सके। कोरबा में 90 से अधिक बदमाशों की परेड लगाई गई। ASP ने सख्त चेतावनी जारी की और मुख्य धारा से जुड़ने की समझाइश भी दी गई। कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के अंतर्गत 90 से अधिक निगरानी शुदा और गुंडा बदमाशों की SP कार्यालय में एक विशेष परेड कराई। इस दरमियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की समझाइश दी। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर आयोजित किए गए इस परेड में जिले भर के हिस्ट्री सीटर, निगरानी बदमाश और गुंडा बदमाशों को बुलाया गया था। सभी की उपस्थिति में दर्ज की गई और उनकी वर्तमान गतिविधियों, काम धंधे तथा निवास संबंधित जानकारी ली गई। पुलिस ने प्रत्येक बदमाश का रिकॉर्ड अपडेट किया। परेड के दरमियान ASP लखन पाटले ने सभी बदमाशों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वे अपराध से दूर रहें, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखें, सम्मानजनक जीवन व्यतीत करें। पटले ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता पाए जाने पर कठोर रूप से कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां बाउंसर ने 2 सालियों को गोली मार दी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी के बाद हुए विवाद की वजह से यह हादसा देखने को मिला। रायपुर के मोवा में नशे में धुत बाउंसर ने पत्नी से विवाद के चलते अपने 2 सालियों की गोली मार करके हत्या कर दी। आरोपी जितेंद्र वर्मा उर्फ जित्तू पत्नी के कैरेक्टर पर शक किया करता था, जिसे नाराज होकर के वह 1.5 साल की बच्ची को लेकर मायके चली गई थी। बीती रात को जितेंद्र लाइसेंसी पिस्टल लेकर के ससुराल पहुंचा और बेटी से मिलने की जिद करने लगा। साली गीतांजलि ने उसे समझाने की कोशिश करी, लेकिन सुबह बात कराने की बात कही। इससे गुस्सा होकर आरोपी ने गीतांजलि को गोली मार दी।
दूसरी साली दुर्गेश्वरी छत पर थी। शोर सुनकर के जब नीचे पहुंची तो आरोपी ने उस पर भी फायरिंग कर दी। माथे पर गोली लगने की वजह से गीतांजलि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्गेश्वरी ने इलाज के दरमियान अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त किया है और ये पूरी घटना पंडरी थाना इलाके की बताई जा रही है। इसके अलावा ऐसे में वह रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास मोवा बाजार के पास स्थित अपने ससुराल में लाइसेंसी पिस्टल को लेकर पहुंचा था और बच्ची से मिलने की जिद करने लगा था। वहीं बता दें कि यहाँ पर जो है इसी बात से नाराज होकर के पिस्टल निकाल करके जब फायरिंग शुरू कर दी गई तो फायरिंग में एक गोली गीतांजलि के माथे पर लगी थी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी और तड़पती रही थी। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां 43 IAS अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। 7 जिलों के कलेक्टर को भी बदला गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 43 IAS अधिकारियों के तबादले और एक नई नियुक्तियां जारी कर दी हैं। कई अहम विभागों के प्रमुखों को बदल दिया गया है। 7 जिलों में नए कलेक्टरों की तैनाती कर दी गई है और जारी आदेश के अनुसार अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार सौंपा गया है, जबकि मनोज कुमार पिंगुआ को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निहारिका बारिक को गृह एवं जेल विभाग का प्रमुख बनाया गया है, जबकि साहला निगार को महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सचिव स्तर पर भी कई बड़े तबादले हुए हैं, जहां डॉक्टर योहित यादव को वित्त विभाग, कमलप्रीत सिंह को स्कूल शिक्षा विभाग और परदेसी सिद्धार्थ कोमल सिंह को कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने 7 जिलों में एक नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। रायपुर शहर में दीपेश कृपाल को जिम्मेदारी, जबकि बैज ने इस बाबत बधाई सौंपी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए 7 जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव की ओर से जारी नियुक्ति आदेश में 9 नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायपुर शहर के लिए दीपेश कृपाल को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्तियां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशों के अनुरूप की गई है, ताकि संगठनात्मक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। आदेश में सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे कांग्रेस पार्टी की नीतियों के अनुरूप कार्य करते हुए आदिवासी समाज के हितों की रक्षा और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का काम करेंगे। कमर्शियल गैस सिलेंडर में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ सूरजपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। सूरजपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों में 993 रुपए की भारी वृद्धि के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। यह प्रदर्शन अग्रसेन चौक पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर चुनावी स्वार्थ और आम जनता के आर्थिक शोषण का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बताया कि 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में एकमुश्त 993 रुपए की भारी वृद्धि की गई और इस बढ़ोतरी के बाद सिलेंडर की कीमत 3000 रुपए के पार पहुंच गई है। सूरजपुर में यह लगभग 3294 यानी लगभग 3300 रुपए पार कर चुकी है। नेताओं ने कहा कि इससे छोटे होटल संचालकों, रेहड़ी पटरी वालों और कैटरिंग व्यवसायियों के व्यवसाय पर सीधा असर पड़ेगा, जिसके वजह से बाहर खाना और अन्य सेवाएं बुरी तरीके से महंगी होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा मार्ग पर हाईवा और कार की बेहद भयंकर टक्कर हो गई और इस टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चांपा कोरबा मुख्य मार्ग पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सिवरी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास गिट्टी से लदे एक तेज रफ्तार हाईवा ने कार को जोरदार टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में कार सवार 9 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि अनियंत्रित हाईवा सड़क पर ही पलट गया। कार में सवार सभी लोग कोरबा जिले के निवासी थे और चांपा जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे, जहां से उन्हें पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन पकड़ने से पहले ही यह हादसा हो गया। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।